Hello and welcome to MBBS Direct. My name is Gaurav Pathak. Today we will discuss about Russia's most promising universities for MBBS program. मतलब अगर आप MBBS करने के लिए रसिया जाना चाहते हैं तो एजुकेशन क्वालिटी प्लस क्लिनिकल रोटेशन, इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए एक मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो सबसे बेहतर मानी जाती हैं रशिया के अंदर, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आपको MBBS इन रशिया से जुड़े कोई सवाल पूछने हैं तो आप वो नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इस नंबर को आप व्हाट्सएप पर भी ऐड कर सकते हैं, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं काउंसलर के साथ में और वो आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहली यूनिवर्सिटी जो इसमें आती है वो है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कजान सिटी में है। इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये जो 3 खर्चे होते हैं उसकी कॉस्ट 4,21,000 रुपये सालाना होती है। ये फ़ीस रूबल में पे होगी, तो रूबल में पे होने की वजह से ये आपकी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। जैसे अब $1 में 74 के करीब रशियन रूबल होते हैं। पहले ये थोड़े कम होते थे तो फीस इंडियंस को ज़्यादा पे करनी होती थी। तो कुल मिला के आप इतना समझिए कि ये 4,21,000 रुपये थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है इंटरनेशनल जो करेंसी का फ्लक्चुएसन होता है उसके हिसाब से। तो वो आप वहाँ पर पे कर देंगे जितनी भी फ़ीस होती है। और ये यूनिवर्सिटी की जो की पॉइंट्स हैं इसको आप देख लीजिए कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन रशियन फेडरेशन, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये 3rd पोजीशन पर आती है, रशिया में 3rd लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है और ये फेडरल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी फेडरल यूनिवर्सिटी है। अब आप कहेंगे कि कजान फेडरल यूनिवर्सिटी तो अलग है, ये कजान स्टेट है, ये स्टेट की यूनिवर्सिटी है, वो फेडरल की यूनिवर्सिटी है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली रशिया के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी रशिया की फेडरल गवर्नमेंट रन करती है। अब इस यूनिवर्सिटी का, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का अगर आप पूरा नाम देखेंगे तो पूरा नाम है द फेडरल स्टेट बजटरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ द रशियन फेडरेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसको गवर्न करती है सीधे और ये यूनिवर्सिटी फेडरल यूनिवर्सिटी है, फेडरल गवर्नमेंट की बजटरी यूनिवर्सिटी है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि बड़ी यूनिवर्सिटी है काफ़ी। अब की पॉइंट अगर हम दूसरा देखते हैं तो ये मल्टी फंक्शनल यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मल्टी फंक्शनल है और लर्निंग का मेथड क्या है, इसमें किस तरह से पढ़ाई होती है। अब इसके बाद में एक चीज़ और है कि रशिया के जो 10 रिपब्लिक हैं और जो रीजन है वहाँ से जो एक्सपर्ट हैं अपने अपने फील्ड के, मेडिसिन में जैसे कि कुछ मान लीजिए कि पैथोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, कुछ फिजियोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, तो उन लोगों को बुलाकर यहाँ पर एजुकेशन उनके द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। तो यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है अपनी एजुकेशन क्वालिटी के ऊपर। अब इसके बाद में अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करते हैं तो इसमें एक यूरोपियन स्टैंडर्ड का नाम आता है। यूरोपियन स्टैंडर्ड का मतलब है यूरोप के अंदर जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह जो कंट्रीज़ हैं, जो EU में मेजर कंट्रीज आती हैं, वो अपने यहाँ क्वालिटी को मैनेज करती हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो वर्ल्ड वाइड एक नाम काफ़ी फेमस है यूरोपियन स्टैंडर्ड। मतलब कि अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड पर कोई चीज़ खरी उतरती है तो उसको वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छा माना जाता है कि यूरोप ने इसको एक स्टैंडर्ड दिया है, इसको बेंचमार्क बोलते हैं। तो एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यूरोपियन स्टैंडर्ड ARES 2014 में जो पब्लिश हुई थी, ये हर साल पब्लिश नहीं होती है, ये कई सालों में पब्लिश होती है। तो 2014 में जो पब्लिश हुई थी बाय यूरोपियन साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल चैम्बर, तो उसमें कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को 3rd बेस्ट यूनिवर्सिटी माना गया है रशियन फेडरेशन के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब इसमें हम टीचिंग सिस्टम की बात करते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स को प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं। अब सीधे हम बात करते हैं तो MD इक्विवेलेंट टू MBBS प्रोग्राम होता है जो जनरल मेडिसिन, उसके बारे में हम बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड इसको रिगरसली एक्सटेंसिव एंड अपडेटेड प्रोग्राम माना जाता है। ईच सब्जेक्ट बिगिन विद द स्टडी ऑफ डिसीज। अब मैं आपको आराम से इसको आसान भाषा में समझाता हूँ कि सबसे पहले कोई डिसीज छोटी हो या बड़ी हो उसके बारे में बताया जाता है कि ये डिसीज है, फिर ये होती कैसे है, किस बैक्टीरिया से होती है, किस वायरस से होती है, किस सेल में फंक्शनिंग अलग हो जाती है तो हो जाती है, उसके बारे में डिटेल में बताया जाता है।
अब उसके बाद में उसका अगर आपको पता लगाना है तो जो पैथोलॉजिकल जो मेथड हैं उस पे आते हैं कि किस तरह से आप पता लगाएंगे उस डिसीज़ का, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कितने एडवांस टेस्ट होते हैं, तो वो सब इसमें बताए जाते हैं। उसके बाद में उस डिसीज़ के कितने म्यूटेशन हो सकते हैं, उन सब की पिक्चर्स वगैरह या किस तरह से होते रहे हैं पहले, उसका डेटा बताया जाता है, उसको वैसे बताया जाता है। फिर लेबोरेटरी में कौन कौन से मेथड्स यूज करते हुए उनका पता लगाया जाता है या उनकी मार्किंग की जाती है, इसको देखते हैं। फिर उसकी इंस्ट्रूमेंटल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट्स, मतलब कि अगर किसी को कोई डिसीज़ है तो उसका डिटेक्शन कैसे होगा, इसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका कैसे यूज करना है। फिर उसमें डायग्नोसिस कैसे होती है, कैसे पता लगेगा, कौन सी रीडिंग ख़राब आ जाएगी तब आपको पता चलेगा कि ये डिसीज़ है, तो इन सब के बारे में बताया जाता है। और जितने भी तरीके से डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि आप एक डिसीज़ को पता लगाने के लिए इस तरह के टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी कई सारे टेस्ट होते हैं कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, वायरस मार्कअप टेस्ट बोलते हैं और PCR टेस्ट बोलते हैं, तो ये बहुत तरह के टेस्ट होते हैं। तो इसमें कितने कितने डिफरेंट फंक्शनिंग किसी भी एक डिसीज़ के हो सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है। कॉम्प्लिकेशन कैसे कैसे आ सकते हैं किसी पेशेंट को, तो ये बताया जाता है। और तो इस तरह से फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप, और उसके बाद में प्रिवेंशन भी करना है तो कैसे करेंगे कि ये बीमारी हो ही ना। तो ये कम्प्लीटली एक जिस तरह से एक डॉक्टर को ट्रेंड किया जाना चाहिए उसी हिसाब से यहाँ पर ट्रेंड करते हैं। इसीलिए इनको यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से माना गया है कि ये रिगरसली एक्सटेंसिव और अपडेटेड प्रोग्राम है। तो रशिया के अंदर काफ़ी प्रिफर्ड प्रोग्राम ये कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS का प्रोग्राम माना जाता है। अब बहुत इसमें लाखों ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टर्स वगैरह हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी से, चूँकि 1814 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। 1814 में इस्टेब्लिश होने के बाद से अब इतने सारे डॉक्टर्स वगैरह हैं। जैसे कजान सिटी के जो लोग होते हैं वो प्रीफर करते हैं कि कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई करें। तो इतने ज़्यादा वहाँ पर प्रोफेसर्स, टीचर्स वगैरह थे कि अब जो नई नई यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई हैं, जैसे कि कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में 2013 में मेडिकल का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो फैकल्टी मेंबर कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से आए। अगर आप टीचर्स की प्रोफाइल देखेंगे जो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की फैकल्टी में पढ़ाते हैं, फंडामेंटल बायोलॉजी के डिपार्टमेंट में जहाँ पर जनरल मेडिसिन की पढ़ाई होती है, तो आप टीचर की प्रोफाइल देखेंगे तो उनमें अधिकतर आपको मिलेंगे कि प्रोफेसर हैं जो पहले कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, या प्रोफेसर्स हैं जो पहले वहाँ से स्टडी किए थे, पोस्ट ग्रेजुएट वहाँ से की है। तो इस तरह से फैकल्टी मेंबर्स कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से गए। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, जो ये फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे मेडिकल फैकल्टी 2013 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो वहाँ प्रेफर किया गया कि कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से फैकल्टी को बुला लें। तो आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अगर प्रोफाइल देखेंगे, आप वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। जैसे कजान फेडरल की वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे डीन और वहाँ के जो सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं उनकी प्रोफाइल, तो वो सब पहले या तो कजान स्टेट में पढ़ाते थे या वहाँ से पढ़ते थे। तो कुल मिला के काफ़ी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है, इसका अंदाज़ा आपको मिल गया होगा। अब हम इसमें मार्किंग के सिस्टम की बात करते हैं कि कैसे वहाँ पर मार्किंग सिस्टम स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद, चाहे वो लैब में पढ़ाएं टीचर, या फिर उसकी क्लिनिकल रोटेशन में कोई भी एग्जामिनेशन हो रही हो, या फिर क्लासरूम में लेक्चर हो रहा हो, तो जब भी वो लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद उनका एक टेस्ट होता है जो स्टूडेंट्स उस बैच में पढ़ाई कर रहे होते हैं। अब टेस्ट में 3 तरह के मार्क्स दिए जाते हैं पास होने वाले स्टूडेंट्स को, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5। 5 का मतलब है एक्सीलेंस, 4 का मतलब है कि वेरी गुड, और 3 का मतलब है कि सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है स्टूडेंट्स मतलब ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं। और 2 और 1 वाले तो फेल माने जाते हैं कि इन लोगों ने इस सब्जेक्ट में मेहनत नहीं की है, तो उनको रिपीट करने का मौका दिया जाता है कि आप फिर से एक्स्ट्रा टाइम लीजिए, दोबारा से इस सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा क्लास लीजिए, दोबारा से इस सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा क्लास लो आप, और उसके बाद में जब आप इसमें पास हो जाते हैं तब आप आगे फर्दर प्रोसेस करें। तो इसका मतलब है कि जो भी लेक्चर, जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उसको स्टूडेंट्स को वहीं पास करना ज़रूरी होता है, और जब प्रोफेसर उसको बोल देते हैं कि हाँ आप सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर हैं, तब स्टूडेंट इसमें आगे मूव करते हैं। तो एजुकेशन का सिस्टम काफ़ी अच्छा है यूनिवर्सिटी के अंदर।
अब हम एजुकेशन क्वालिटी की बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिटी में कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 5 स्टार की रैंकिंग में आती है। यूरोपियन स्टैंडर्ड में भी ये काफ़ी अच्छी खरी उतरती है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। लोकेशन कजान सिटी में है, ये काफ़ी अच्छी है। अब एजुकेशन क्वालिटी में जब आपने मार्किंग का सिस्टम समझा था कि मार्किंग इसमें होती है कि हर एक लेक्चर के बाद में स्टूडेंट्स को मिनिमम 3 मार्क्स अटेंड करने ही होते हैं, तो वहाँ से एजुकेशन की क्वालिटी पता चल जाती है। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई सीरियसली नहीं करते हैं तो उनको शुरुआत में ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो हो गई एजुकेशन क्वालिटी और यूनिवर्सिटी लोकेशन। क्लिनिकल प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी होती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस का मतलब है कि अब यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें ही स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, तो वहीं काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है और क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। क्योंकि कजान सिटी काफ़ी बड़ी सिटी है रशिया में, तो पेशेंट्स का फ्लो भी काफ़ी अच्छा रहता है हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ से भी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए एडवांटेज मिलता है। यूनिवर्सिटी का हॉस्टल एकोमोडेशन सेटिस्फैक्टरी है, अच्छा है। बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस तो नहीं बोलेंगे कि बहुत एकदम हाई क्वालिटी का है, बट अच्छा एकोमोडेशन है। स्टूडेंट्स के रहने के लिए सफिशिएंट स्पेस है इसमें। और इस तरह से यूनिवर्सिटी रशिया की मोस्ट प्रॉमिसिंग यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में आती है। तो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स चाहें तो अभी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सीट्स अभी अवेलेबल हैं। अब दूसरी यूनिवर्सिटी द वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये रशिया की सेकंड लार्जेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। कजान थर्ड लार्जेस्ट थी, वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सेकंड लार्जेस्ट है। हमारी लिस्ट में ये कजान के बाद इसलिए है कि इसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल एकोमोडेशन प्लस इंश्योरेंस का खर्चा 4,90,000 सालाना का खर्च होगा। ये डॉलर में फ़ीस को एक्सेप्ट करती है यूनिवर्सिटी, तो अब डॉलर का रेट जैसे कम या ज़्यादा होगा फ़ीस आपकी वैसे ही वेरी करेगी। तो ये 4,90,000 रुपये सालाना के बजट में यूनिवर्सिटी है। ये रशिया की सेकंड बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट का भी आप नाम जान लीजिए, फर्स्ट यूनिवर्सिटी को बोलते हैं द फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको सेचेनोव यूनिवर्सिटी बोलते हैं। ये सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। फिर सेकंड वोल्गोग्राद और थर्ड कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इस तरह से है। अब ये यूनिवर्सिटी जानी जाती है हाईली क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, एडवांस रिसर्चर और एक्सपीरियंस फिजिशियन। मतलब कि जो डॉक्टर, अब जनरल मेडिसिन में फिजिशियन की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जनरल मेडिसिन का अगर आप कोर्स करते हैं तो उसमें बहुत एक्सपीरियंस फिजिशियन है इस यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर। रिसर्च भी काफ़ी हाई एंड रिसर्च चलती रहती है मेडिकल से संबंधित इस यूनिवर्सिटी में। और टीचिंग स्टाफ जो डे टू डे लेक्चर्स वगैरह होते हैं उसके लिए भी जो स्टाफ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड है। तो ये वर्ल्ड में इसका यही नाम है, ये सबसे ज़्यादा अच्छे टीचिंग स्टाफ और फैकल्टी मेंबर्स की वजह से जानी जाती है। रशिया में सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने आना शुरू किया था वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आमतौर पर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स पहले नहीं आते थे। उससे पहले भी मॉस्को की यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं कहीं स्टूडेंट्स जाते थे, बट इतने ज़्यादा नहीं होते थे। जो रिमार्केबल नंबर्स होते हैं उसमें सबसे पहले वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आए थे 1962 में। तो तब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं और ये रशिया की उन चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी थी जिसने ईयर 2000 में इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम लॉन्च किया था। मार्किंग सिस्टम सेम है, 3, 4, 5 वाले पास होते हैं, 2 स्कोर अटेंड करने वाले फेल होते हैं, उनको रिपीट करना पड़ता है, क्लासरूम में फिर से दोबारा पढ़ते हैं एक्स्ट्रा टाइम लेके। तो इस तरह से डे टू डे बेसिस पे स्टूडेंट्स को काफ़ी फोकस करना पड़ता है स्टडी को लेकर। काफ़ी अच्छी यहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम प्लस मार्किंग सिस्टम भी काफ़ी एडवांस है। अब यूनिवर्सिटी के एडवांटेजेस क्या हैं? वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पहली बात तो सेकंड लार्जेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है रशियन फेडरेशन के अंदर। फिर ये सदर्न पार्ट में आती है रशिया के। अब सदर्न पार्ट में आने से क्या होता है कि नॉर्दर्न रीजन जो है, जो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ का रीजन है या फिर साइबेरिया रीजन है, वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द नॉर्दर्न साउदर्न रीजन। अब सदर्न रीजन में क्या होता है कि उतनी सर्दी नहीं रहती है। वोल्गोग्राद साउथ रशिया में आता है तो सर्दी रहेगी 2 महीने, आपको दिसंबर जनवरी में काफ़ी अच्छी सर्दी देखने को मिलेगी, लेकिन फरवरी से सर्दी कम होना चालू हो जाती है और मार्च के बाद में वेदर काफ़ी प्लीजेंट हो जाता है। आमतौर पर रशिया में मई तक कहीं कहीं साइबेरियन रीजन में सर्दी रहती है और आमतौर पर पूरे रशिया में अप्रैल के महीने तक तो सर्दी रहती ही है। तो इस तरह से प्लीजेंट वेदर रहता है और कंप्लीट इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटी है। सन 2000 से ये इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो अब अगर इसको हम रैंकिंग वाइज देखते हैं तो एजुकेशन क्वालिटी फाइनेस्ट है,
यूनिवर्सिटी की लोकेशन काफ़ी अच्छी है। यूनिवर्सिटी जो वोल्गोग्राद सिटी में है, वोल्गोग्राद सिटी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी सिटी है, स्टालिनग्राद नाम से जानते थे इसको पहले। तो हिस्टोरिकल महत्व का शहर है ये, और क्लिनिकल प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होती है। यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स काफ़ी बड़े हैं। एकोमोडेशन इसका कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से बेहतर है, तो एकोमोडेशन में इसको कजान से भी ऊपर माना जाता है। तो इस तरह से ये एक ओवरऑल अच्छी चॉइस बनती है। जो स्टूडेंट्स 4,90,000 रुपये सालाना खर्च कर सकें उनके लिए ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब तीसरी यूनिवर्सिटी पे आते हैं, ये है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह को ऐड कर लीजिए तो 3,60,000 रुपये का खर्चा रहता है। ये रशिया की सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस यूनिवर्सिटी मानी जाती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है रशिया की। इसका कैंपस काफ़ी खूबसूरत है, रशिया का सबसे खूबसूरत कैंपस इस यूनिवर्सिटी का माना जाता है। अब टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गई, बड़ी यूनिवर्सिटी है, कैंपस भी अच्छा है, तो काफ़ी फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ये भी काफ़ी अच्छी चॉइस है। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि ये व्लादिवोस्तोक सिटी में है। व्लादिवोस्तोक सिटी में है तो व्लादिवोस्तोक शहर आप इस रशिया के मैप पर देखिए तो व्लादिवोस्तोक फार ईस्टर्न रीजन में आता है, और बाकी मॉस्को, कजान, वोल्गोग्राद आप देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में होते हैं। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इस यूनिवर्सिटी में अगर हमें जाना होगा तो हम पहुँचेंगे कैसे। अब अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को यहाँ से वोल्गोग्राद में जाना है, दिल्ली से जाना है, तो दिल्ली से मॉस्को और मॉस्को से वोल्गोग्राद 8 घंटे के अंदर स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी में पहुँच जाते हैं। 8 आवर्स का फ़्लाइट टाइम होता है, 1 घंटे का हाल्ट भी मान लीजिए तो 10 घंटे के करीब में स्टूडेंट पहुँच जाते हैं। अब ऐसे ही कजान में भी जाना होता है तो कजान में भी आसानी से पहुँच जाते हैं। अब लेकिन स्टूडेंट कहते हैं कि अरे ये तो व्लादिवोस्तोक तो बहुत दूर है, अगर हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जाना चाहें तो हमको दिल्ली से पहले तो जाना होगा मॉस्को, और मॉस्को से फिर हम जाएंगे व्लादिवोस्तोक। तो इसका मतलब है कि हमें जितना हम आगे गए थे मॉस्को उससे और ज़्यादा हमें पीछे आना पड़ेगा। तो ये रूट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, और अगर हम 20-20 घंटे की फ़्लाइट लेके आएंगे तो हमारे लिए आना जाना आसान नहीं रहेगा। तो ऐसा माना जाता है। अब एक्चुअली क्या है, जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स प्रोसेस नहीं करते हैं या फिर कभी किसी ने गलत बता दिया तो मान लेते हैं, उस चीज़ की वजह से ये कन्फ्यूजन आती है। देखिए, व्लादिवोस्तोक रशिया के फार ईस्टर्न एंड पर है, और वहीं पास में है जापान। जापान में टोक्यो तक एयरलाइंस डायरेक्ट जाती है, न्यू दिल्ली टू टोक्यो। अब टोक्यो से व्लादिवोस्तोक की फ़्लाइट होती है, वो 2 घंटे के करीब की फ़्लाइट होती है, 1.5 घंटे के करीब की फ़्लाइट होती है एक्चुअली। तो यहाँ से 7 घंटे में टोक्यो, और टोक्यो से 2 घंटे में, ये लगभग उतना ही टाइम हो गया जितना कि दिल्ली से मॉस्को में। अब आप दिल्ली से अगर मॉस्को जाते हैं तो भी आपका 7 घंटे का टाइम लगता है, और आप दिल्ली से अगर टोक्यो जाते हैं तो भी 7 घंटे का टाइम लगता है। और अगर आपको व्लादिवोस्तोक जाना है तो आप बाया टोक्यो जाइए, या फिर बाया सियोल भी जा सकते हैं। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, सियोल से भी आपकी 1.5 घंटे की फ़्लाइट रहेगी। तो इस तरह से ये रूट प्रिफर्ड रूट है। तो जो स्टूडेंट्स उस रूट से जाना चाहते हैं कि हम मॉस्को से होके आएंगे, ये सब उसको छोड़ दीजिए, काफ़ी आसानी से फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट ट्रैवल कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी की कुछ चीज़ें हम बता देते हैं, जैसे एजुकेशन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छा शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है। आप यहाँ पर अगर जाते हैं तो आपको ये पसंद आएगा, व्लादिवोस्तोक शहर। अब इसके बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर आप इसको कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं तो आपको थोड़ा कहीं कमी देखने को मिल सकती है। ज़्यादा बेहतर कजान स्टेट और वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के मामले में, और बाकी ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस है तो ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसका जो हॉस्टल एकोमोडेशन है ये काफ़ी शानदार है, तो ये भी 4.5 स्टार की रेटिंग वाली आप यूनिवर्सिटी मान सकते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में आप अगर अप्लाई करना चाहें तो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रशिया की 3 बहुत बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं। एप्लीकेशन अभी चालू हैं, तो अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए। ज़्यादा समय तक इसमें सीट रहने वाली नहीं है। अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप ये जो नीचे नंबर दिया गया है इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए mbbsdirect.com, और इस पर आप फ़ीस स्ट्रक्चर की डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।